हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीत कुमार सिन्हा। स्क्रीन पर आप जो फ़ोटो देख रहे हैं वो एम्स रायपुर की है। आप देख रहे होंगे कि बहुत एक सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर। तो आप जान रहे होंगे कि हाल ही में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को त्वरित इलाज देने के लिए सुर्खियों में है। आपने सुना होगा टेलीविज़न या न्यूज़पेपरों में कि रायपुर का जो एम्स है वो बहुत ही जल्दी मरीजों का इलाज कर रहा है। बहुत अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की इसके कारण है, इनके इलाजों के कारण। इसीलिए सार्क देशों ने भी एम्स रायपुर से इस संबंध में संपर्क किया है। तो आइए जानते हैं हम कि एम्स क्या है। एम्स रायपुर के बारे में तो मैं बताऊंगा ही साथ ये बताऊंगा कि एम्स क्या है, किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ, पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि एम्स मेडिकल से जुड़े हुए एक कॉलेजों का एक समूह है जिसकी स्थापना नई दिल्ली में 1952 में इसमें स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी नींव डाली थी 1952 में, जो बनकर तैयार हुआ और ये ऑपरेशनल हुआ 1956 में। इसके स्थापना के संबंध में एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले एम्स को स्थापित किया जाने वाला था कहाँ, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में स्थापित किया जाने वाला था। तत्कालीन वहाँ के सीएम थे बीसी रॉय, उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद इसकी स्थापना कहाँ हुई, नई दिल्ली में। इसके पश्चात 1956 में संसद में एक अधिनियम के माध्यम से यह एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित हुआ। अतः आज ये एक स्वायत्त मेडिकल संस्थान है जो कि विभिन्न कॉलेजों का एक समूह है। अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा एम्स होगा। यदि आप किसी प्रदेश में रहते हुए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जिस राज्य से हैं वहाँ एम्स कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एम्स क्या है। तो आप आगे देखते हैं कि एम्स जो स्थापित हुआ था 1952 में, जिसकी नींव डाली गई थी, 1956 में स्थापित हुआ। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो आइए नज़र डालते हैं। उद्देश्य में देखते हैं हम, पहला तो है सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चिकित्सा शिक्षा में अध्यापन के पैटर्न विकसित करना कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या पढ़ाया जाए। दूसरा है भारत में चिकित्सा के उच्च मानक स्थापित करना। एक आप मानक स्थापित कर दीजिए कि यहाँ तक ही इस तरीके से चीज़ें होंगी, यही तक आपको पढ़ना है। तीसरा है स्वास्थ्य गतिविधि की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु उच्चतम स्तर की शैक्षिक सुविधाएं एक ही स्थान पर लाना। यानी कि आपको ये ज़रूरत नहीं है कि फलाना चीज़ यहाँ पे मुझे मिलेगी, इस कॉलेज में ये वाला सब्जेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, या इस तरीके सीखने की नहीं मिलेगी। आपको इंडिया में जितने भी रिसर्च, जितने भी शोध हो रहे हैं, वर्ल्ड में जितने भी हो रहे हैं, आपको एक इंस्टीट्यूट में यहाँ पर मिलेगा ये। अगला देखते हैं हम, स्नातकोत्तर शिक्षा में आत्मनिर्भरता पाना। यानी कि जो भी नए शोध होते हैं, कोई भी बीमारी आती है, उसके खिलाफ जो शोध हो रहे हैं उनसे संबंधित, या फिर पीजी में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है, इसको स्थापित करने का। अगला हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से अध्यापन और शोध कार्य होते हैं। तो उससे पहले तो मैं ये बता दूं कि संस्थान में 42 विषयों में अध्यापन और अनुसंधान किए जाते हैं। एम्स में जो भी शोध कार्य होते हैं वो वर्ल्ड स्तर पे होते हैं। जैसे अभी जो बीमारी आई है कोरोना वायरस के तहत, तो उससे संबंधित भी यहाँ पर रिसर्च किए जा रहे हैं, अन्य से संबंधित भी रिसर्च लगातार यहाँ पर चलते रहते हैं। साथ ही साथ संस्थान में अध्यापन, अनुसंधान और रोगियों की देखभाल के लिए भी व्यापक सुविधाएं हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई एम्स है, आप जिस राज्य से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी रायपुर की, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ है एम्स। यहाँ आपने देखा होगा कि बच्चे एम्स में एडमिशन लेते हैं। किसके माध्यम से? नीट के माध्यम से नहीं होता, एम्स का अलग से पेपर होता है। ठीक है, ये आप अलग से कहीं भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में। तो वहाँ पर एमबीबीएस की भी पढ़ाई होती है, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के भी जो एमडी होती है वो भी पढ़ाई होती है, साथ ही साथ नर्सिंग की, डेंटिस्ट की, हर तरीके की पढ़ाई होती है। और यहाँ पर रोगियों का इलाज भी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एम्स एक ऐसी संस्थान है, ऐसी मेडिकल संस्थान है जहाँ पर पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च, शोध, रोगियों को इलाज, सभी तरीके के कार्य हो रहे हैं। अतः आप देख रहे हैं, इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग भी शामिल है। तो इस तरीके से यहाँ अध्यापन और शोध कार्य कराए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ है एम्स, भारत में एम्स कहाँ कहाँ स्थापित है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी संख्या है टोटल 22, लेकिन कार्यरत या ऑपरेशनल कितने हैं? 15। और 7 क्या है, बन रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 15 और 7 22। तो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो है एम्स न्यू दिल्ली 1956 में। उसके बाद 6 स्थापित हुए हैं
कितने 6 स्थापित हुए हैं कब? 2012 में। तो आपका जो रायपुर है वो भी कब स्थापित हुआ है? 2012 में। CGPSC मेंस के 7वें पेपर के तीसरे भाग से ये संबंधित है, 7वें पेपर के तीसरे भाग से। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एम्स रायपुर की स्थापना कब हुई, या इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एम्स की महत्ता क्या है, एम्स के उद्देश्य क्या है, एम्स में कौन कौन से विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूँ कि 2013, 2018, 19 इस तरीके से अन्य भी एम्स यहाँ पर स्थापित हुए हैं। अंडर डेवलपिंग कंडीशन में एम्स ये आपको दिख रहे हैं कितने? 7 एम्स दिख रहे हैं। दरभंगा में, कामरूप में, जम्मू में, चांगसारी असम में, कश्मीर में, बिलासपुर में, मदुरै में। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विज़न को दर्शाते हुए भी कहा है कि जितने भी अभी टोटल राज्य, तो सभी राज्यों में एक एम्स होना ही चाहिए। सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक एम्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये उनका लक्ष्य है। तो धीरे धीरे इस लक्ष्य की ओर एक एक फेज़ वाइज हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो इस तरीके से एम्स की जानकारी है। तो आशा करता हूँ आपको एम्स ये समझ में आया होगा किस तरीके से स्थापित हुआ। अभी बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है कि एम्स क्या है, किस तरीके से इलाज करता है, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। साथ ही साथ जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो 7वें पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी ये फॉरवर्ड कीजिए। साथ ही कमेंट लिख के बताइए कि आपके शहर में एम्स कहाँ है, अगर आप दूसरे राज्य से संबंधित रखते हैं। और एक मैं वो बताना चाहूँगा कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर 7वें पेपर से विभिन्न वीडियोस डाला करिए करके। तो मैं उनको बता दूं कि आपको इसके लिए अजय साहू ऑनलाइन क्लास की एक ऐप आती है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाइए, मैं वहाँ पर 7वें पेपर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ डाल रहा हूँ एक एक करके। तो आप वहाँ जाकर उनसे संपर्क कीजिए, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।